नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आप सभी को बता दूं कि आज राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर 2 दिन के लिए आए हैं और इसी को लेकर के आज उनकी महापंचायत भी थी और उस महापंचायत के अंदर वह पहुंचे। लेकिन उससे पहले का घटनाक्रम मैं आप सभी को बताऊंगा। जब राहुल गांधी सूरतगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वह 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ में थे। और सूत्रों के हवाले से यह खबर भी सामने आई थी कि जहां पर वह महासभा को संबोधित करने जाने वाले थे, यानी पीलीबंगा के अंदर, वहां पर 20,000 लोगों के आने की आशंकाएं जताई जा रही थी। लेकिन वहां पर केवल 2,000 लोग ही मौजूद थे उस समय, लगभग 11:30 बजे के आसपास। इस चक्कर में राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में इंतजार करना पड़ा। चलिए, इसके बाद में मैं आप सभी को बता दूं कि वह जब महासभा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने किसानों के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डोटासरा के साथ में किसान का हल भी उठाया। लेकिन वहां पर सचिन पायलट भी मौजूद थे, जो अभी हाल ही में एक और किसान महापंचायत को संबोधित करके आ चुके थे। लेकिन वहां पर देखने को मिला था कि सचिन पायलट ने किसानों का हल उठाया और किसानों के समर्थन में देखे। लेकिन इस महासभा के अंदर सचिन पायलट का बिल्कुल भी रोल देखने को नहीं मिला। सचिन पायलट ने ना तो हल उठाया और ना ही भाषण दिया है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि आज हुई महासभा के दौरान राहुल गांधी अपने संबोधन में कहने लगी कि किसानों के साथ में वह हैं और किसान उनके साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन एक बात आप सभी को बता दूं कि उन्होंने इस बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नोटबंदी की, नोटबंदी करने के बाद में जीएसटी, और जीएसटी के बाद में जब कोरोना समय आया तो कोरोना काल के अंतर्गत उन्होंने लोगों को बसों से घर जाने के लिए टिकट तक नहीं दिए। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात उन्होंने कही, जबकि किसानों की महासभा चल रही थी और किसानों की महासभा के अंतर्गत नोटबंदी और ऐसे मुद्दे आना एक बहुत ही गलत बात है। वहीं आप सभी को एक बात और आप सभी को बता दूं कि उन्होंने मीडिया के लिए भी कहा कि मीडिया आप सभी को सच नहीं दिखाता, मैं आप सभी को इन 3 कृषि कानूनों के बारे में सच दिखाऊंगा। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। नोटबंदी में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? गरीबों के घर से पैसा निकाला। मैंने उस समय कहा था ये काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। थी उस समय जोश में आ गई थी, बाद में पता लगा कि 3-4 लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ, आपका पैसा बैंक में गया। उसके बाद जीएसटी, बस एक गलतफहमी है नरेंद्र मोदी, वो हिंदुस्तान के किसान की, मजदूर की शक्ति नहीं जानते, उसको पहचानते नहीं, समझ नहीं। किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी अब नरेंद्र मोदी को अपनी शक्ति दिखाने जा रहा है। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वहीं कल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने राहुल गांधी के आने की खबर सुनते ही उनके ऊपर टिप्पणी कसी है। तो आइए एक नजर डालते हैं उन्होंने क्या कहा। में किसान बहुत अरसे से हैं, किसानों की समस्याएं भी बहुत अरसे से हैं, तो राहुल गांधी को तो ये पाखंड करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी को और उनके परिवार को 50 वर्ष तक अवसर दिया है। वो एक भी बिल बता दें कि उनकी सरकार ने किसानों के हक में कोई बिल पारित किया हो। इस देश में किसान क्रेडिट कार्ड से लेके पीएम किसान सम्मान निधि, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। वो आएंगे, वो अवसर ढूंढ रहे हैं और लोगों के बीच में गुमराह करने का और भ्रम पैदा करने का ये कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों का राहुल गांधी के प्रति मिजाज कुर्सी का कार्यक्रम रहेगा, वहां पर कुर्सी हथियाने का कार्यक्रम रहेगा। देखना यह है कि इस बार जो ट्रैक्टर होगा उस पर सोफा सेट लगेगी या नहीं लगेगी।
फिल्म अभिनेता सलमान खान के झूठे शपथ पत्र के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर ने अपना फैसला सुना दिया। सरकार की ओर से पेश की गई अपील पर कोर्ट ने फैसला सुनाते ही सलमान खान को बड़ी राहत भी दी थी और कोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया और सलमान खान पर आर्म्स एक्ट के संबंध में गलत शपथ पत्र पेश करने का आरोप था। सरकार की इस अर्जी को निचली अदालत ने भी खारिज कर दिया था और फैसले को सुनने के लिए सलमान वर्चुअल रूप से कोर्ट में उपस्थित रहे। बहुचर्चित काकानी हिरण शिकार मामले की सुनवाई के दौरान सलमान खान ने ट्रायल कोर्ट में एक शपथ पत्र पेश किया था जिसमें उसने बताया कि आर्म्स का उनका लाइसेंस गुम हो गया है, जबकि जांच में सामने आया था कि सलमान खान ने आर्म्स लाइसेंस को बांद्रा में रिन्यूअल के लिए जमा करवाया था, जिस पर राज्य सरकार की ओर से सलमान खान के खिलाफ एक अर्जी पेश की गई और सलमान खान ने कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास करते हुए झूठा शपथ पत्र पेश किया था। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने राज्य सरकार की इस अर्जी को खारिज कर दिया और इस मामले की अंतिम बहस के दौरान सलमान खान के वकील हस्तिमल सारस्वत ने दलील दी कि बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से सलमान यह बात भूल गए थे कि उनका लाइसेंस रिन्यू होने के लिए दिया हुआ है, इसलिए उन्होंने कोर्ट में लाइसेंस गुम होने की बात कही। सलमान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी मामले में आरोपी को कोई फायदा नहीं हो और गलती से झूठा एविडेंस पेश हो जाए तो उसे बरी कर दिया जाना चाहिए। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। इसमें भास्कर द्वारा अवैध शराब पर किए गए स्टिंग ऑपरेशन का मुद्दा छाया रहा है। वहीं रीट परीक्षा की तारीख को बदलने की मांग भी उठी है। बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने कहा कि 25 अप्रैल को रीट की परीक्षा है और इसी दिन महावीर जयंती है जो जैन समाज का बड़ा पर्व है और उस दिन परीक्षा हुई तो जैन समाज के परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे और अगले दिन यानी 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। इस दिन बड़ी तादाद में शादियां भी हैं। सरकार रीट की परीक्षा को या तो 25-26 अप्रैल से पहले कराए या फिर बाद में करवाए, जिससे सभी परीक्षार्थी आसानी से परीक्षा भी दे सकें। इससे पहले शुक्रवार को पहला सवाल लगाने वाले विधायक ही सदन से गैर हाजिर थे। पहला सवाल थानागाजी से निर्दलीय विधायक कांति प्रसाद का नए नियुक्त कर्मचारियों के मेडिकल बिल पुनर्भरण से जुड़ा हुआ था। सवाल लगाकर गायब होने के चलते आगे का सवाल लिया गया और विधानसभा में लगातार दूसरे दिन लिस्टेड सवाल पर ही चर्चा हुई। रियायती दरों पर जमीन लेकर के आवंटन शर्तों का उल्लंघन करने वाली 58 संस्थाओं को जेडीए ने नोटिस थमाएगा। जेडीए ने ऐसी संस्थाओं को आवंटित जमीनों का भौतिक सत्यापन कर 1 माह पहले रिपोर्ट राज्य सरकार को भी सौंपी थी, लेकिन नियम अवहेलना करने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई नहीं की गई। जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि 446 संस्थाओं को आवंटित भूमि का सर्वे करवाया गया था। अनियमितता मिलने पर जोन उपायुक्त को 1 माह का नोटिस जारी करने और सभी संस्थाओं की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट पर नए प्रारूप में अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। जिन संस्थाओं में आमजन को दी जाने वाली सुविधाओं का सूचना बोर्ड नहीं लगा रहा था, उन्हें सूचना बोर्ड लगाने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। आवंटन की शर्तों के अनुरूप प्रयोजना किए जाने पर आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी और सभी जोन उपायुक्त हर 3 महीने में आवंटित भूमि का निरीक्षण भी करेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद जेडीए ने 1991 के बाद संस्थाओं को रियायती दरों पर आवंटित जमीनों की वर्तमान स्थिति का निरीक्षण किया तो किसी जगह गैस गोदामों की जगह रेस्टोरेंट मिला तो कहीं संग्रहालय की जगह स्कूल देखने को मिला। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।